Hello everybody, how are you? So again, welcome back to all of you in my class. And today we will do physics, okay? So in just previous class, I have taught you about motion or rest of a body, okay? So in the previous class, you have learned when any body is said to be at rest or when any body is said to be in motions. So in my previous lectures I have already taught about this topic and I hope everybody understood, okay? So in today's topic we will discuss about physical quantity and what are scalar and vector quantities, okay? So let's do it. So first of all, physical quantity. Okay, so first of all my question is, why do we study physics? Okay, so if we study physics, then what do we study in physics? So the answer is, in physics we study about physical quantity. Okay, in physics we study about physical quantity. Okay, so first of all, what is the meaning of physical quantity? Physical quantity. So in physics, so first of all, try to understand what do you mean by quantity. What do you mean by quantity? So quantity means in physics and mathematics, a quantity which can be measured is called physical quantity. So हम लोग फिजिक्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल वी यूज़ मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, वर्क, पावर, करंट. ओके, सो likewise we use so many quantities in physics. Okay, so because we study all this quantity under physics, and why do we study about this topic about this terms in physics? So the answer is because all these quantities are what? Measurable. All these quantities are measurable. So those quantities which are measurable, okay, are called फिजिकल क्वांटिटी. तो याद रखोगे कि फिजिक्स में हम लोग उसी क्वांटिटी को स्टडी करते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मास. यू कैन मेजर मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. आप इस मार्कर का भी मास फाइंड कर सकते हो, एक टेबल का मास को भी आप फाइंड कर सकते हो. सो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा से बड़ा हो, कितना छोटा से छोटा हो, आप उसको भी मेजर कर सकते हो. सिमिलरली लेंथ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेजर कर सकते हो. सो बिकॉज लेंथ इज व्हाट? लेंथ इज मेजरेबल. सो लेंथ इज मेजरेबल. ओके, सो लेंथ विल बी फिजिकल क्वांटिटी. सो लाइकवाइज टाइम इज ऑल्सो मेजरेबल. ठीक है, कोई बॉडी जैसे मूव कर रहा है, वो मोशन पे है, तो कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस कितना टाइम पे कवर कर रहा है. ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग पता करते हैं बाय मेजरिंग टाइम. ओके, इफ यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ एनी बॉडी, देन यू नीड टू फाइंड टाइम एज वेल एज डिस्टेंस. ओके, सो वी कैन से distance is also a length, and time is also a quantity which can be measured. Okay, so mass, length, time, area as well as volume, displacement, velocity, acceleration, force, weight and momentum. So all these are फिजिकल क्वांटिटीज. तो ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. और फिजिक्स में हम लोग उसी क्वांटिटीज को पढ़ते हैं जिसको हम लोग
मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा आप फिजिक्स में ऐसा कोई सी भी क्वांटिटीज आप नहीं देखोगे जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते और इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में हमेशा आप उस जो भी क्वांटिटीज का आप देख लो, वर्क, फोर्स, मास, लेंथ, टाइम, पावर, करेंट, वोल्टेज, सो ऑल दिस क्वांटिटीज आर मेजरेबल, सो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। सो यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इस फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। तो ये है क्या? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसको मेजर करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मास। इफ यदि आप किसी ऑब्जेक्ट का यदि मास पता करना है तो बस यू नीड टू जस्ट फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स इन दैट ऑब्जेक्ट। ओके, सो और मान लीजिए किस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 50 है, 50 और यूनिट्स में किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम है। तो ये 50 किलोग्राम इसका क्या हो जाएगा, मास होगा। ठीक है, और ये ऐसा तो नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए 50 किलोग्राम है तो ये इस डायरेक्शन में इसका मास कुछ अलग होगा, इस डायरेक्शन में अलग मास होगा, इस डायरेक्शन में अलग मास होगा, इस डायरेक्शन में अलग होगा, मतलब इसका मास क्या रहेगा, इट्स मास विल बी यूनिफॉर्म। ओके, इट डजंट मैटर विथ इट्स डायरेक्शन, इससे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मास will be remain constant. Okay, so like time, volume, area, तो ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये सारे को फुली डिस्क्राइब करने के लिए ये सबको सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है। किसका रिक्वायरमेंट होता है, मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक इस तरह का क्वांटिटीज होगा जिसको फुली एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होगा, और दूसरा वैसा फिजिकल क्वांटिटीज होगा जिसको फुली एक्सप्रेस करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी कंसिडर करना होगा। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आफ्टर सम टाइम ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, सो इन दिस केस इफ वी फाइंड the what is the displacement of this body, what is the displacement of the body, so how would you find? So as we know, the displacement is the shortest distance between the initial and the final position. Okay, so इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको देखना होगा कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन क्या था, ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये हो गया। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो ये जो ए से लेके बी का जो डिस्टेंस होगा एंड दिस डिस्टेंस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ओके, क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, लेकिन ये जो लेंथ होगा ए बी का, ये ए बी सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। ए बी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ठीक है, ये कंप्लीटली मैग्नीट्यूड को नहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ये जस्ट डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, चलो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बट in which direction? So then in this case we have to also state its direct displacement of the body in direction. Okay, so this, suppose this body displaced in this direction, and suppose this is the east direction. Okay, in this direction, so we have to also mention
its displacement is magnitude, in magnitude is AB, and in the direction east, in the direction east, in the direction east. So because to describe completely displacement we need both magnitude as well as directions. So therefore the displacement is those kind of quantities which needs both magnitude as well as direction for its complete descriptions, okay, or complete expression. So next one is velocity. What? Velocity. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का या मूविंग बॉडी का यदि आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको स्पीड, उस बॉडी के स्पीड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी बताना होगा, इन विच डायरेक्शंस, ओके, इन विच डायरेक्शंस. सो वेलोसिटी नीड्स magnitude as well as direction also. In acceleration this also force, weight, momentum. So all are the such kind of physical quantities which requires both magnitude as well as directions for their complete descriptions or expression, okay. So I hope you understand. So therefore the physical quantities are further divided into two category. The first one is in the first category, here are those physical quantities which requires for its complete descriptions magnitude only, by its magnitude only, are called scalar quantity. And here and the second types are those quantities which requires magnitude as well as directions for their complete descriptions, okay. So physical quantities are divided into scalar quantity and vector quantities. So what are scalar quantities? Scalar quantity means those physical quantities which described completely by its magnitude only, okay. For example, mass, length, time, area, volume, power, energy, etc. So these are examples of scalar quantity. And next, vector quantities means those physical quantities which requires both magnitude as well as directions, okay. So those physical quantities which requires both magnitude as well as directions are called vector quantities. So let's see examples of vector quantity: displacement, velocity, acceleration, force, weight, momentum, etc. So all are these physical quantities requires both magnitude as well as directions, okay. So this is all about scalar and vector quantities, okay. Now next point is representation of vector, okay. How vector quantities are represented? So vector quantities is represented by proper unit and directions. For example, मान लीजिए किसी भी बॉडी का जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है. मान लीजिए किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ A to B, मान लीजिए कितना हुआ, 5 मीटर हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, 5 मीटर होगा. और इन विच डायरेक्शन, तो बोलना होगा इन द डायरेक्शन ईस्ट, इन द डायरेक्शन ईस्ट बोलना होगा सपोज, ठीक है. तो ये जो 5 मीटर है ये मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जो ईस्ट है इसके डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है. तो इट मीन्स दैट सो for the displacement it requires both magnitude as well as directions, okay. So this is vector quantities. तो समझ में आ गया. तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वेक्टर का, उसका जो प्रॉपर यूनिट होगा, चाहे SI यूनिट लीजिए, CGS लीजिए, कोई भी सिस्टम लीजिए, और एज वेल उसको डायरेक्शन को भी एक्सप्रेस करना होगा. अब नोटेशन क्या होगा वेक्टर का, देखिए वेक्टर का नोटेशन के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल फोर्स की एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो फोर्स का हम लोग का मान लीजिए नोटेशन क्या है, F है,
और उसके ऊपर हम लोग एक एरो साइन लगाते हैं, ठीक है। और ये जो F के ऊपर में जो एरो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो जनरली द वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एनी सिंबल विद द एरो साइन above that symbol, okay. So this is all about physical quantity. So what are the physical quantities you understood, and further the physical quantities are divided into two categories. The first one is scalar quantities and the second one is vector quantities, okay. So I hope everybody understood, and this video, after watching this video you will be able to understand, okay. Okay then, thank you for watching this video.